जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको वर्क एंड टाइम में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो जो पहले हम लोग क्वेश्चन करते थे तो क्वेश्चन में कहते थे कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहा है, वो तीनों मिल के कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि ये तीनों मिल के कार्य 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसी बेस पे दो क्वेश्चन लेके आए हैं और जाके आपको अच्छे से समझा सके और बता सके। और ये जानिए कि ये जो क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं इसको आप बहुत हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग का यही, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, जीएस का कोई पार्ट हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बहुत इजी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथ रीजनिंग में, जो इजी तरीका है उस तरीके से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। और जीएस हो चाहे हिंदी हो चाहे कुछ हो, तो उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सरलतम से सरलतम चीजें से सरल तरीके से आपको तरीका खोजा जा रहा है, जिससे कि आपको याद हो जाए जल्दी से जल्दी। हमारे हिंदी के सर जो है रविंद्र सर, और वो क्वालिटी पढ़ाते हैं आपको, तो उनको वो सोचते हैं कि ऐसे शब्दों का चयन किया जाए या ऐसे तरीका खोजा जाए जिससे कि आप लोग को बहुत इजी तरीके से याद हो जाए। तो आप लोग पूरा फोकस रखिए और हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम लोग आपके विश्वास में पूरे खरे उतरेंगे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। आप लोग अपना ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन पे, अपना नोट पैड निकाल लीजिए और अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में तथा बी अकेला उसे 40 दिन में करता है, तो सी कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। अभी तक क्वेश्चन क्या कर रहा था कि तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था। ये थोड़ा अलग है। देखिए लैंग्वेज सेम है लेकिन चीजें थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, तो हम यही क्वेश्चन यही करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। जबकि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला 30 दिन में कर रहा है। अब बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला कर रहा है 40 दिन में। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमने आपको बताया है। देखिए ये क्वेश्चन के लगाने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको बहुत ही सरल तरीके से चीजें बताई और समझाई, जो कि आप एग्जाम में करके आए अच्छे से। ठीक है, तो आपको सरल तरीके से जो चीजें बताई जा सकती है वो आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जब लेते हैं तो ये क्या टोटल काम आ जाता है, कितना आ जाता है, टोटल काम आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या लिया जाए। तो अगर थोड़ी सी अगर टफ संख्या होती तो हम बेसिक तरीके से आ जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उस तरह से तो हम देखिए 90 ले लीजिए। 90 लेंगे तो इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा। 120 ले लेते हैं, इसका एलसीएम जो है ये 120 ले लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, एक दिन में कितना करेंगे, तो ये जो एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक, ए बी सी तीनों 12 काम कर रहे हैं एक दिन में, जबकि ए कर रहा है 30 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो ये 4 कार्य कर रहा है। और ये कितना कर रहा है, तो ये 3 कर रहा है। अब ये देखने समझने वाली बात है कि ए प्लस बी प्लस सी ये 12 कर रहे हैं एक दिन में। और आप देखिए कि ए जो है, ए 4 कर रहा है, ए प्लस बी, ये ए कर रहा है 4 और बी कर रहा है 3। प्लस कर दीजिए, तो ये जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 7 हो जाएगा। अब ये तीनों कर रहे हैं इसमें मिलके और ये 2 7 काम कर रहे हैं, तो जो टोटल वर्क कर रहे हैं एक दिन में, अगर हम इन दोनों का घटा देंगे तो सी का पता चल जाएगा कि सी कितना काम कर रहा है एक दिन में। तो ये घटा देंगे तो सी 5 कार्य कर रहा है एक दिन में। तो कितने दिन में सी पूरा करेगा टोटल काम को, तो कितने दिन में करेगा, तो आप कितने दिन से आप भाग दीजिए इसमें। तो आपने
आपने भाग दे दिया इसको, तो 5×10 2, और यहाँ 2 बचा, और 4×5 = 20, 24 दिन में करेगा। सी, यानी ए उसको कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है उसको 40 दिन में, और सी करेगा उसको कितने दिन में? 24 दिन में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से समझिए कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसको कर रहा है 30 दिन में, बी अकेला कर रहा है उसको 4 दिन में। अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि तीनों मिल के साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ पहले ही दे रखा है कि ये तीनों इतने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, ये 30 दिन में, ये 40 दिन में। ये तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालिए। तो इनका एक दिन का ये, तो ये टोटल तीनों 12 दिन में, एक दिन में 12 कर रहे हैं, जबकि ये कर रहा है 4, अब भी कर रहा है 3। दोनों को जोड़ दीजिए और जो टोटल में से घटा दीजिए तो वो सी का निकल आएगा। और टोटल वर्क में से सी से कितने दिन में करेगा तो भाग दे दीजिएगा, तो जो दिन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, करके बताइए, जल्दी से आंसर बताइए आप, और आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी कितने दिन में काम करेगा? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया है। तो एकदम आप कमेंट के माध्यम से प्लीज आंसर बताएं, हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके 12 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला करता है 36 दिन में, अब बी अकेला करता है उसे 48 दिन में, 48 दिन में करता है। ठीक, तो अब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या ले सकते हैं? तो देखिए थोड़ा सा उस तरह तो हम बेसिक तरीके से निकाल लें एलसीएम, ऐसे निकाल लेते हैं। तो सीधे 12 से काट दीजिए, 12 कम 12, 12 36, 12 चौक 48। ठीक, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 12×3×4, तो इसको कर देते हैं 12×3, 4×3 = 12, तो 12×12 = 144। तो ये आपका एलसीएम इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 144। ठीक, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? अब सी का ज्ञात करना है, तो पहले देख लीजिए कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो अगर इसका हम भाग देंगे तो इसमें भाग दे तो 12×12 = 144, 12 काम एक दिन में करेंगे। ठीक, तीनों, ये कितने दिन में करेगा? ठीक, तो इससे भाग दे दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 6, 4 बार जाएगा, 4×6 = 24, 4×3 = 14। आइए कितनी बार करेगा? तो ये 3 का करेगा। तो यानी कि ये तीनों मिल के जो है 12 कर रहे हैं। ए अकेले 4 दिन में, 4 एक दिन में 4 कर रहा, अब बी उसको कर रहा है 3। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल के कर रहे हैं, मतलब 12, एक दिन का कार्य है, एक दिन का। और जो है ए प्लस बी, तो ए कितना है? ए है 4, और बी कितना है? 3। तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4×3 = 7, 7 हो गया। अब इसको माइनस कर दिए तो ये सी करेगा 5 दिन में। अब टोटल सी मतलब एक दिन का 5 करेगा, तो टोटल में से अब 5 से भाग दे दीजिए आप, तो ये काट देंगे आप, तो ये 2 बार जाएगा, 10।
4 उतरा कट गया, 4 उतरा 5 8 40, 8 भर गया 40 हो गया, ये 4 बचा, ये कट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 28 सही 4/5 दिन दिन में सी करेगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन सेम था, डिजिट अलग अलग थी और तरीका एक ही है लगाने का। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको अपने नोट पैड पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है, सीधे सीधे पूछ देता है, यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, उसके बाद एसएससी में, आपका रेलवे में, हर जगह एग्जाम ये क्वेश्चन, और ये टॉपिक ऐसा है कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, एक दो बार वीडियो भी देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, और नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मुझे लगता है आप लोग इंटेलिजेंट आप लोग हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।